गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका नाम है कॉमन मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज हम आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे, ऐसी गलतियाँ बताएंगे कि जो आमतौर पर आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे सेंटेंसेस, लेकिन उनमें ये गलतियाँ होंगी और आपको यह जान करके बड़ा ही अचंभा, बड़ा ही ताज्जुब होगा कि क्या हम इन शब्दों को गलत बोलते हैं या फिर इन शब्दों की अक्सर लिखने में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में गलतियां कर जाते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए उस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को बताने वाला हूं जिसका नाम है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिए, ये है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए, ये हमने आपको 10 सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक सेंटेंस में कोई एक कॉमन मिस्टेक दी हुई है जिसे हम अक्सर बोलते हैं और ग्रामर में यूज भी करते हैं। अपने कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गलत होती है। तो वो बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती है। जरा आप ध्यान दीजिए, आई एम बिजी इन माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। तो जाहिर है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूं, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा इसका अनुवाद है हिंदी का कि मैं अपने कार्य में बिजी हूं। लेकिन इसमें एक गलती है, वो आपको गलती स्पॉट करनी है, ढूंढनी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है क्या गलती है। वो गलती है बिजी के बाद में इनका प्रयोग नहीं होता। तो क्या होता है, बिजी के बाद हमेशा प्रयोग होता है विद। यहां हम विद लगाएंगे, बिजी प्लस विद। ध्यान रहे, हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है और हमारा सेंटेंस होगा कि आई एम बिजी विद माई वर्क, मैं अपने काम में व्यस्त हूं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई स्टे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सॉरी आई स्टे होम, आई स्टे होम। इस पर ध्यान देंगे, आई स्टे होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहता हूं। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज बन गया है, सेंटेंस बन गया है। आपने बहुत सारे न्यूज में भी सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा, स्टे होम स्टे सेफ। तो ध्यान दीजिए, इसमें स्टे वर्ब है, रहना या होना, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ये स्पोकन इंग्लिश में, बोली चाली की भाषा में चल सकता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली इस वर्ब को हम यूज करेंगे तो स्टे के बाद हमें एट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर गलती हुई इसकी, स्टे होम। ये स्टे होम की जगह प्रयोग होगा स्टे एट होम, स्टे एट होम। ये आपका सेंटेंस का करेक्शन हुआ, स्टे एट होम। ध्यान दीजिए, स्टे वर्ब भी है तो एट से पहले प्रयोग की जाती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि इसमें हम एट का प्रयोग नहीं करते हैं, होम से पहले, केवल होम से पहले। वो कौन सी स्थिति, जब भी हम जैसे कम या गो का प्रयोग करते हैं तो होम से पहले एट या टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं घर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग होम कहेंगे, ना कि आई एम गोइंग टू होम। इसी प्रकार से मैं घर आता हूं 5 बजे तो आई कम होम एट 5 कहेंगे, ना कि आई कम एट होम या टू होम। गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पर की मीनिंग होती है वो होम में छुपी रहती है ऑलरेडी। लेकिन स्टे का प्रयोग हम करते हैं जब, तो ग्रामर में हमको स्टे के बाद में एट का लगाना आवश्यक हो जाता है, ग्रामेटिकली, ग्रामर में, व्याकरण में। तो कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो या ग्रामर हो तो ध्यान रहे आपको एट का यूज करना है। इंग्लिश स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में आप स्टे होम कह सकते हो, बट यू नो स्टे एट होम इज मोर बेटर देन स्टे होम। एट द एंड ही वन द मैच, ये विन की सेकंड फॉर्म है, वन। अंत में वह मैच जीत गया। अब देखिए इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें गलती है एट द एंड, तो यहां एट की गलती है। जिस प्रकार से यहाँ ये गलत है
यहाँ ये गलत है, एट। तो एट की जगह पर आएगा इन द एंड। ध्यान दीजिए, इन द एंड, इन द एंड। इन द एंड का प्रयोग किया जाता है, एंड से पहले इनका प्रयोग होगा। आई विश आई नो मोर इंग्लिश। आई विश का मतलब होता है काश। काश में और अंग्रेजी जानता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई विश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई नो मोर इंग्लिश। लेकिन इसमें भी गलती है, यहां गलती है आई नो में, ये गलत है। क्या गलती है कि आई विश, ये एक कल्पना की जा रही है, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। तो ये एक कल्पना की जा रही है आई विश के जरिए से। आई विश यानी कि काश। तो यहां पर हम प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस का, यहां पर करेंगे हम पास्ट टेंस का। बच्चों पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी। आई नो की जगह आई न्यू, ये हो जाएगा आई न्यू, आई न्यू। सेकंड फॉर्म हो जाएगी द स्टूडेंट गेव हिज एग्जाम। विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा दी। इसको जरा डीपली सोचें और ध्यान दें कि यहां सेंटेंस में क्या गलती है। वो गलती है दैट्स वेरी माइनर बट यू हैव टू गैस। द स्टूडेंट गेव हिज एग्जाम, ये गलती है। तो बच्चों इसकी गलती ये है कि यहां गेव की जगह गलत टेक का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि गिव की सेकंड फॉर्म गेव, तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक आएगी, टुक एग्जाम। ये हो गया टुक एग्जाम। यहां पर टुक एग्जाम क्यों हुआ, जरा आप ध्यान देंगे कि विद्यार्थी जब भी परीक्षा देता है तो हिंदी में जैसे हम देना शब्द को जो बोल रहे हैं उसकी जो मीनिंग होती है वो गिव होती है। इसीलिए कुछ विद्यार्थी इसको मिस्टेक कर देते इस मिस्टेक को। तो यहां पर गिव का प्रयोग न करके टेक का प्रयोग किया जाता है। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग एग्जाम्स इन द हॉल, तो टेक का प्रयोग किया जाएगा। तो पास्ट टेंस हमारे इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म, तो यहां टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टुक। ये जो गिव होता है एग्जाम का देना, परीक्षा देना नहीं परीक्षा करवाना। गिव का मतलब परीक्षा करवाना। यहां अगर हम स्टूडेंट की जगह द टीचर लगा देंगे और इसको हटा देंगे, द टीचर गेव द एग्जाम, फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा क्योंकि अध्यापक ने परीक्षा करवाई। यहां पर अध्यापक ने गेव लगा सकते हैं या सेट भी लगा सकते हैं, SET, ये सेट भी आएगी, लेकिन यहां टीचर होगा, परीक्षा दिलवाना। और टेक का मतलब होता है परीक्षा देना। हालांकि आपको मालूम होगा कि टेक मीन्स लेना होता है, लेकिन परीक्षा के लिए उसका प्रयोग देना में ही होता है। तो विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा दी, यानी विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा दी। सेंटेंस ठीक हो गया हमारा। आई एम सिटिंग इन माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा में बैठा हुआ हूं। अचानक ऐसा होता है कि किसी ने हमको बुलाया, परीक्षा में हम बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, और जैसे कि होम एग्जाम्स चल रहे होते हैं स्कूल्स कॉलेज में, तो किसी ने कहा भाई यार हमको आपसे काम है, 2 मिनट के लिए आप बाहर निकलोगे रूम से, कमरे से, अपनी क्लासरूम से या हॉल से। तो स्टूडेंट्स कह सकता है सॉरी आई एम सिटिंग इन माई एग्जाम, तो मैं अपनी परीक्षा में बैठा हुआ हूं, ये बात कह सकता है। लेकिन कह तो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं, सोचो क्या गलती हो सकती है। आई एम सिटिंग इन माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा में बैठा हूं। आप कहोगे कि इसमें गलती सिटिंग की है कि हम परीक्षा में नहीं बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, तो इसलिए सिटिंग नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, सिट का प्रयोग भी हो जाता है परीक्षा के लिए कि मैं परीक्षा दे रहा हूं। ध्यान दे, यहां पर हम सिट भी लगा सकते हैं। सिट की सेकंड फॉर्म सेट। द स्टूडेंट सेट SAT, द स्टूडेंट सेट SAT, ये वाली SAT, या ये सेट की सेकंड फॉर्म। और अभी मैंने आपको बताया था कि टीचर के लिए सेट लगाते हैं, वो सेट ये नहीं है, ये SAT वाली सेट नहीं है, वो सेट है SET, ये सेट है फॉर टीचर, टीचर्स, ये टीचर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। टीचर्स, प्रिंसिपल या जो भी
एग्जाम दिलवा रहा है। तो यहाँ पर क्या गलती नजर आई, आई एम सिटिंग इन माई एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा में बैठा हूं, तो बच्चों इसमें गलती है इनकी, यस ये गलत है। बहुत कम बच्चे इसको जानते होंगे, बहुत कम हमारे डियर व्यूअर्स आप भी जानते होंगे, बहुत ही कम के सिट के बाद में इनका प्रयोग नहीं होगा। जब परीक्षा की हम यहां चर्चा करेंगे तो केवल ये होगा सिटिंग एग्जाम, सिटिंग एग्जाम, ध्यान दीजिए ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सिटिंग एग्जाम। इसमें नहीं आती है सिट के बाद में। जैसे हम कह सकते हैं कि आई एम सिटिंग इन द रूम, इन द क्लासरूम, इन द हॉल, तो इस प्रकार से तो बोल सकते हैं किसी बिल्डिंग के अगर हम अंदर हों, लेकिन जब परीक्षा की चर्चा होती है तो इनका प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रहे। माई फ्रेंड सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम, मेरे मित्र ने एक अजीब सा सपना देखा। सोचो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा कठिन है, जरा सोचो कि इसमें क्या हो सकता है। माई फ्रेंड सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम, मेरे मित्र ने एक विचित्र सपना देखा। कोई बात नहीं, यहां पर गलती है सॉ, ये गलत है, ये यहां पर सॉ का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत। तो यहां पर प्रयोग होगा हैड, HAD, हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। स्ट्रेंज ड्रीम, ध्यान दीजिए। अब ये हैड क्यों आया कि जब भी हम सपना देखते हैं तो हैव का प्रयोग करते हैं। हैव अ ड्रीम माने होता है सपना आना, मुझे एक सपना आया, हैव अ ड्रीम। ये देखना प्रयोग किया जाता है आंखों से, जब हम देखते हैं जानबूझ के अपनी आंखों से इधर कर लिया, हमने इधर कर लिया, हमने अपनी आंखों से देखा, तो वो होता है हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको, सी को देखने पर यूं करके देख रहे हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये हैव कम यानी हैव ड्रीम का मतलब होता है एक सपना आना, हैव अ ड्रीम, सपना आना जो कि अचानक आता है, जिस पर हमारा कोई वश्य नहीं होता है, हैव अ ड्रीम। तो इसमें हैव की जगह सेकंड फॉर्म हो जाएगी हैड। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा टेंस ये पास्ट इंडेफिनिट है। जिस प्रकार से सी की सेकंड फॉर्म सो हो गई, इसी प्रकार से हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो गई। उसे रोजाना सपने आते हैं, तो हम कहेंगे सी हैज ड्रीम्स डेली, सी हैज ड्रीम्स डेली। एक का प्रयोग तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक सपना एक वचन है और हमने कहा सपने आते हैं बहुवचन, तो बहुवचन में फिर ए हट जाएगी। हैव अ स्ट्रेंज, तो स्ट्रेंज इसका कोई मतलब नहीं, स्ट्रेंज तो एक मीनिंग है कि विचित्र सा अद्भुत सा सपना आया। तो मेन तो बात होती है हैव अ ड्रीम, हैव अ ड्रीम जिसका मतलब होता है सपना देखना। ध्यान रहे सपना देखना की मीनिंग ये होती है, सी या वॉच या कोई अन्य मीनिंग दिखना की ना लगाए, हैव अ ड्रीम। डोंट डू एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना, यस। इसमें क्या गलती है बच्चों, यहां डू की जगह मेक का प्रयोग करेंगे, मेक एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक। ध्यान रहे जब कभी भी कोई गलती होती है तो गलती के करने के लिए मीनिंग मेक का प्रयोग करते हैं या फिर कमेंट भी लगा देते हैं। सपने देखने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, परीक्षा देने के लिए सिट का प्रयोग किया जाता है जिसमें इन का प्रयोग नहीं होता है, और परीक्षा देने के लिए टेक एग्जाम, और परीक्षा किसी से हम लेते हैं विद्यार्थियों से तो गिव एग्जाम। आई विश के बाद में आई न्यू यानी कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड से पहले हमेशा इन का प्रयोग इन द, स्टे एट होम ग्रामर में स्टे के बाद में एट लगाते हैं, बिजी के बाद हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका 9th, शी एक्सप्लेन्ड मी द मैटर, उसने मुझे मामले को समझाया, उसने मुझे मामला समझाया। तो यहां पर क्या है कि एक्सप्लेन के बाद में ये आपका जो मी है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, निर्जीव जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निर्जीव हो गया द मैटर।
तो क्या होता है, एक्सप्लेन के बाद में जब कभी भी सजीव आता है ऑब्जेक्ट, मीन सजीव है और द मैटर निर्जीव, तो यहां एक्सप्लेन के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं, ध्यान रहे, एक्सप्लेन्ड टू मी, और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। एक्सप्लेन्ड टू मी, एक्सप्लेन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि मी ना आए और केवल द मैटर उसने मामले को समझा दिया तो यहां पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस होगा शी एक्सप्लेन्ड द मैटर, उसने मैटर को यानी मामले को समझा दिया, तो शी एक्सप्लेन्ड टू मी आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, इसको और अधिक करेक्ट बनाने के लिए सेंटेंस को हम करेंगे शी एक्सप्लेन्ड द मैटर टू मी, ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन्ड द मैटर, और द मैटर के बाद टू मी, दिस इज मोर बेटर, ये बिल्कुल आपका ठीक है, इससे अधिक ठीक है, एक्सप्लेन्ड द मैटर टू मी, क्योंकि यहां पर टू जब आता है तो हम इसको बाद में पहुंचा देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव, सजीव से पहले टू लगाते हैं, और निर्जीव द मैटर हो गया, इससे पहले टू नहीं लगाया, ये एक्सप्लेन के बाद ही प्रयोग किया जाता है। अगला है लास्ट, राकेश स्पेंट हिज वैकेशंस इन अ कंट्री, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये। राकेश स्पेंट हिज वैकेशंस इन अ कंट्री, राकेश ने अपनी छुट्टियां बिता दी एक देश में। अब आप कहोगे क्या गलती है, तो गलती है इसकी कि यहां पर इन अ कंट्री ये जो है ये गलत है, इसकी जगह पर प्रयोग किया जाएगा इन द कंट्री, इन द कंट्री, ये आपका हो गया सेंटेंस, सेंटेंस सही हो गया, इन द कंट्री। आप कहोगे ये क्या है, यस द कंट्री, द कंट्री मीन्स होता है गांव, तो उसने अपनी छुट्टियां गांव में बिता दी, और अ कंट्री का मतलब होता है देश, ध्यान दीजिए देश, तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा राकेश ने अपनी छुट्टियां किसी देश में, एक देश में बिता दी, तो सेंटेंस हमारा बोलने में अशुद्ध लगेगा, हमको अपने आप ही पता चल जाएगा कि राकेश ने अपनी छुट्टियां एक गांव में बिताई या किसी गांव में बिताई, तो यहां पर ए का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए इसका हिंदी अर्थ हो गया क्या, देश, और द का गांव, द कंट्री गांव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट, तो आपको कैसा लग रहा है और ये चैप्टर आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कमेंट अगर हो इसके बारे में तो आप हमें बताएं। डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे नए विद्यार्थी हैं, नए व्यूअर्स हैं जो हमसे आज जुड़े हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि विद्यार्थियों को और इंग्लिश में रुचि रखने वाले सभी व्यूअर्स को अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके, लेटेस्ट अपडेट मिल सके और उनकी इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हो सके। अपनी कमेंट के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट सेक्शन में किसी भी चैप्टर पर, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और आपके कमेंट के आधार पर ही कुछ नए नए आपको वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।